चलो और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। मुर्ग से निकाह कर उसे घर ले आओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ठीक है, उठाओ ये पिस्तौल और इससे पहले मुझे और अपनी मां को मार डालो और फिर हमारे खून से अपनी फूफी जात के हाथों पे मेहंदी रचाकर निकाह कर लो। उठाओ, चलाओ ना गोली, मारो अपनी मां को और मुझे मारो। क्या हूं तुम्हारे सामने? ठीक है, आप मेरी बात मान ले, मैं आपकी मान लूंगा। गुलाम मुझे छोड़कर चला गया, किसके लिए? उसने छोटा सा घर लिया था मेरे लिए। उस घर में हम दोनों ने ख्वाब सजाए थे। बादशाह भी बुरा आदमी नहीं है, उसका दिल देवता की तरह बड़ा है, बहुत मोहब्बत करने वाला अच्छा इंसान। देवता जैसा मोहब्बत करने वाला? देखा है मैंने उसका दिल, लेकिन क्या आपने नहीं देखा किस तरह घसीट के लाया वो मुझे? लुटेरा है वो, जिसका नाम बादशाह है। अम्मा, मोहब्बत में लूट मार नहीं चलती। गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। तुमने देखा नहीं था उसने मेरे थप्पड़ पे कैसे सर झुका दिया था? शायद माएं यूं ही अपने बच्चों को बहला फुसला के उनकी जिद्दें छुड़वाती हैं। मैंने आपके साथ वक्त नहीं गुजारा। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? अम्मा, गुलाम मेरी जिद नहीं है, मोहब्बत है। और जब कोई मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामता है ना, तो वो दबे पांव दिल तक पहुंच जाता है और फिर अंदर से ताला लगा लेता है। कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बादशाह की तरफ से माजरत करना चाहता हूं। बादशाह तुम्हारी नजरों के सामने पला बड़ा है। शायद कुदरत का कोई हिसाब किताब होगा,
और वैसे भी कुदरत और नसीब तो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त हैं। नसीब वही करता है जो कुदरत चुप करके उसके कान में कह दे। खुर्शीद, मैं आज तुमसे तुम्हारी बेटी सुंदरी का रिश्ता बादशाह के लिए लेने आया हूं। लेकिन बादशाह के साथ इसकी शादी खुफिया रहेगी। बादशाह इसे शहर वाले बंगले में रखेगा। मुर्ग बादशाह की खानदानी बीवी होगी। अगर तुम चाहो तो शादी के बाद अपनी बेटी के पास कराची चली जाना। देखो बादशाह, मैंने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होने दी। जैसा तुमने चाहा मैंने कह दिया। फैसला अब तुम्हारी अम्मा पप्पो के इख्तियार में है। अम्मा पप्पो, कल जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारे साथ? तो फिर यूं समझो कि मैं खुश रहना ही नहीं चाहती। जब रिश्ते की बात हो रही हो तो हमारी खानदान की औरतें खामोशी से बैठती हैं। मैं तुम्हारे खानदान की नहीं हूं, भूलो मत। जिन लोगों ने जिंदगी गुजारनी है वो खामोश रहे और मेहमान अदाकार बोले, ये कहाँ का इंसाफ है? देखो, मैं भी बदलना चाहता हूँ बहुत कुछ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम मिल के जमाना बदलेंगे। अम्मा पप्पू, मेरी एक ख्वाहिश है कि कुर्बान मामू के घर जाने से पहले हम दोनों का निकाह हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जीती जागती लड़की हूँ, कोई बेज़बान जानवर नहीं जिसे 3-4 लोग कहीं भी हाँकते। मुझसे इस लड़की की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं हो रही। जब अपनी बेइज्जती करवा के दिल भर जाए तो बाहर आ जाना।